औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर बेसिक्स चैनल को सब्सक्राइब करने वालों दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी पहली वीडियो जो है वो दोस्तों को अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा होगा कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता चलूँ कि मेरा जो चैनल है कंप्यूटर में मैंने बनाया हुआ है उसका नाम कंप्यूटर बेसिक्स है। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा भी देता हूँ चैनल। मुझे कमेंट में बताते रहा करें कि क्या कुछ आपने सीखा है। अगर कुछ ना समझ आई हो तो वो भी कमेंट में मुझे पूछ लिया करें, मैं आपको दोबारा से जो है उसका मतलब बता दिया करूँगा। अगर किसी को फिर भी पर्सनली कांटेक्ट करना चाहे इस बारे में, कंप्यूटर बेसिक स्किल्स के बारे में, तो मेरी जीमेल आईडी जो है वो computerbasics54@gmail.com है। उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कल मैंने आपको जो बताया था वो दिस पीसी जो फोल्डर आइकन था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि जब हम ये फ़ोल्डर ओपन करते हैं इस पर डबल क्लिक करना है, ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। ये वाला पेज एक नया पेज आपके पास ओपन होता था। इसमें लोकल डिस्क सी था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी डाटा हमारा होता है, सेव होता है, डाउनलोडिंग करते हैं हम लोग, वो सारा डाटा इसी में आता है। और बाय डिफ़ॉल्ट विंडो जो हमारी इंस्टॉल होती है वो भी सी में होती है। उसके बाद लोकल डिस्क डी और ई का मैंने आपको बताया था कि इसमें जितना भी हमारा डाटा हम अपनी मर्ज़ी से स्टोर करवाना चाहते हैं वो हम इसमें स्टोर करवाते हैं इन फोल्डर्स में। इन फोल्डर में डाटा को स्टोर करवाने का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है, कंप्यूटर में अगर हमारी विंडो को कोई मसला बन जाता है तो वो डाटा जो हमारा होता है वो सेव रहता है। आज हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं कि यहीं पे हम जो है लोकल डिस्क डी और ई है या फिर कोई भी हमारे पास कंप्यूटर में पेज है उसमें फ़ोल्डर कैसे बनाना है। तो आज आपको मैं फ़ोल्डर बनाना सीखूँगा। जिस तरह ही मैंने पेज ओपन किया हुआ है, इसमें हमने नया फ़ोल्डर बनाना है। तो नया फ़ोल्डर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, माउस के ऊपर जो बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट, एक राइट और दूसरा एक तीसरा बटन होता है, उसे हम कहते हैं स्क्रॉल बटन। राइट बटन जो है हम उसे प्रेस करेंगे माउस से। ये मैंने उसे प्रेस किया है तो इसमें कुछ ऑप्शंस आ गए हैं व्यू का एक, उसके बाद सॉर्ट बाय है, थर्ड पे हमारे पास ग्रुप बाय है। इस तरह नीचे सारे ये फंक्शन दिए हुए हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जो बता देता हूँ इनकी डिटेल। व्यू जो है ये हमें जो आउटपुट में डिस्प्ले में नज़र आ रहे होते हैं आइकॉन्स, इनको हम चेंज करते हैं। किस तरह से ये एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा लार्ज जो है इसमें 3 किस्म के होते हैं। कौन कौन से? एक्स्ट्रा लार्ज है, उसके बाद लार्ज है, लार्ज आइकॉन, मीडियम आइकॉन है, स्मॉल आइकॉन है, उसके बाद लिस्ट है, डिटेल है। तो अब लार्ज आइकॉन में मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये जो हमारे पास ये वाले आइकॉन बने हुए हैं, ये इनकी शेप चेंज हो जाएगी, ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे। आइए मैं करके दिखा भी देता हूँ आपको। एक्स्ट्रा लार्ज, इस पर मैंने क्लिक किया सिंगल, तो ये इस तरह से आइकॉन बन गए हैं। इसी तरह दोबारा फिर मैं राइट क्लिक करूँगा माउस पे, राइट बटन जो है उस पर उसे दबाऊँगा तो व्यू करता हूँ, फिर दोबारा से मैं लार्ज आइकॉन पे करता हूँ तो ये इस तरह से बन जाएंगे। इसी तरह पहले वाली जो शेप थी उसमें जाना चाहूँगा तो वो मीडियम आइकॉन जो है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये पहले की तरह और इसका साइज़ छोटा हो गया। फ्रेंड्स, ये था हमारे पास व्यू का ऑप्शन। उसके बाद सॉर्ट बाय है। सॉर्ट बाय का मतलब ये होता है कि डाटा को सीक्वेंस जो देते हैं हम आइकॉन्स का, वो किस हिसाब से देना है। नेम के हिसाब से देना है तो ये कैपिटल लेटर्स में ABCD जो होते हैं उसमें आएगा। उसके बाद डेट है, तो डेट में इस तरह से होगा, जो डाटा हमने फोल्डर में बाय डेट रखा हुआ है सबसे पहले जो है लास्ट डेट जो है उसका डाटा सबसे पहले आएगा, उसके बाद वाली का उससे बाद आएगा, इस तरह तरतीब से चलता रहेगा। उसके बाद टाइप है, तो किस टाइप का डाटा है उसकी अरेंजमेंट टाइप के हिसाब से हो जाएगी। साइज़ है, तो साइज़ में कुछ डाटा जो है हमारा ज़्यादा होता है, कुछ थोड़ा होता है KB MB के हिसाब से। तो जो डाटा सबसे छोटा होगा, कम होगा, वो सबसे पहले हमें डिस्प्ले में नज़र आएगा। इस तरह से अब
ग्रुप बाय है तो ये ग्रुप के हिसाब से अरेंजमेंट होती है डाटा की। रिफ्रेश है, रिफ्रेश होता है कि दोबारा से डाटा को जो है वो रिफ्रेश कर लेना। ये था इसके बाद हम आते हैं जी फोल्डर पे कि नया फोल्डर जब बनाना है हमने उस फोल्डर को किस तरह से बनाना है। तो ये नीचे आ जाए सेकंड लास्ट पे दिया हुआ है न्यू का ऑप्शन। यहाँ पे मैं कर्सर को लेके आता हूँ माउस की मदद से, तो ये हमारे पास एक न्यू का बटन है। न्यू जैसे ही मैंने किया है इसके बाद एक और बार ओपन हो गया है। इसके ऊपर ये देखें लिखा हुआ है जी न्यू फोल्डर है, शॉर्टकट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें एक कॉपी बनानी है तो हम यहाँ पे किसी भी बटन पे क्लिक करके वो बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो था वो हमारा फोल्डर पे है, इसलिए मैं फोल्डर एक नया बनाने जा रहा हूँ। फोल्डर पे क्लिक करूँगा, ये मैंने सिंगल क्लिक किया है, ये एक नया फोल्डर बन गया है। अब इसका नाम जो है वो भी हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम न्यू फोल्डर है। तो जिस तरह हम अगर एक नया फोल्डर और भी बनाएंगे तो वो क्या करेगा, इसी को रिप्लेस कर देगा। जिस तरह हम एक नया फोल्डर बना के देख लेते हैं। ये देखिए मैं दोबारा से वही रिपीट किया, न्यू पे गया हूँ, न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ गया, फोल्डर पे किया तो ये देखें फ्रेंड्स ये न्यू फोल्डर 2 का ऑप्शन उसने दे दिया। अब लेकिन अब इससे हमें पता तो नहीं चलता कि कौन सा डाटा हमारे किस फोल्डर में पड़ा हुआ है। उस डाटे को जो है वो याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, इस फोल्डर को नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई सॉन्ग रखने हैं या कोई नात रखनी है, उसका एक अलग फ़ोल्डर बनाना है। तो ये वाला जो फ़ोल्डर बना हुआ है मेरे पास, इस पे मैं वही राइट क्लिक करूँगा तो ये एक और चेक बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें नीचे जो है ये रीनेम का ऑप्शन है। रीनेम पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें नाम जो है वो एडिट होने जा रहा है। इस पर मैं अब लिख दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने कोई सॉन्ग रखने हैं तो मैं इससे क्या करूँगा, सॉन्ग लिख दूँगा। सॉन्ग लिखा, इसके बाद मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो ये एक सॉन्ग के नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया। इसके बाद इसे मैं ओपन करूँगा तो ये देखें फ्रेंड्स ये फोल्डर ओपन हो गया। इसमें मैं कोई भी डाटा जो है वो रख सकता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, सॉन्ग जो मैंने फ़ोल्डर को नाम दिया है तो इससे हमें ये पता चल जाएगा फ़ोल्डर को देखते कि इसमें मेरे सॉन्ग्स पड़े हुए हैं। इसी तरह ये न्यू फोल्डर 2 है तो इसका भी हम नाम चेंज कर लेते हैं। वही दोबारा से रिपीट करना है, आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद रीनेम पे जाना है। यहाँ पे जाके इसे कोई भी नाम दे दें। फॉर एग्जांपल आपने कोई नात सेव करनी है तो मैंने नात लिख दिया, एंटर का बटन प्रेस किया तो ये नात का फोल्डर बन गया। अब इसमें जितने भी नात वगैरह हैं वो मैं इसमें रख सकता हूँ। ये था जी फ्रेंड्स फोल्डर बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आपने फ़ोल्डर बनाना सीख लिया होगा। बार बार इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये वाला जो आजकल काम है वो सही तरह से समझ आ जाए। अगर आप किसी किस्म का कोई मुश्किल पेश आ रही है या आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको अलग से भी सिखा सकता हूँ। या फिर मैंने अपनी जीमेल आईडी दी है जो मैं आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, COMPUTERBASICS54@gmail.com। तो आप इस पर मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे फिर एक नए लेक्चर के साथ। उसमें इस मज़ीद जो है नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।